बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका हैदर जावेद सैयद। आज हम रवायती सियासी मौज़ूआत से हटकर थोड़ा सा तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं आपसे, और वो भी मुस्लिम अहले दानिश को दरपेश उस अलमिये के हवाले से जिसने एक अजीब किस्म का ख़त्ते अज़मत तो काश कर दिया, लेकिन 1400 बरसों में मुस्लिम उम्मा में इंसानियत न पैदा कर सके। अजीब बदकिस्मती ये है कि हमारे मुस्लिम दानिशवर जब भी किसी दूसरे नज़रिए के बारे में बात करते हैं तो एक अजीब सा जहर उनके लहजे में, तलखी उनकी तहरीर में होती है, और वो हर लफ्ज़ हर सतर में ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि बस हम ही हम हैं, उसके पसंदीदा मखलूक हैं, हमारा नज़रिया और हमारा दीन उसका पसंदीदा दीन है, हमारे सिवा सब रांदा दरगाह हैं। क्या कभी हमारे अहले दानिश ने यह सोचने की ज़रूरत महसूस की है कि ख़त्ते अज़मत से भरी ऐसी तकरीरों और तहरीरों के बाद कुर्रा अर्ज़ पर बसने वाले दूसरे मज़ाहिब के लोगों के दरमियान खुद मुसलमानों की अपनी हैसियत क्या है? इससे कतई नज़र कि खुद मुसलमान जो मुख्तलिफ मकादब फ़िक्र में तकसीम हैं, उनकी एक दूसरे के बारे में राय क्या है, वो राय अगर उस पर गुफ्तगू शुरू हो जाए तो इंसान बतौर मुसलमान खून के आंसू रोता है कि ये है हमारी वो दानिश, ये है हमारी वो मसलकों की मोहब्बत कि अपने सिवा बाकी सब काफर, अपने सिवा बाकी सब जाहिल, अपने सिवा बाकी सब दोज़ख का ईंधन। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि मुस्लिम अहले दानिश को एक बार फिर बहुत तहम्मुल के साथ सारे मामलात का सरनौ जायज़ा लेना चाहिए। उन्हें ये देखना होगा कि दुनिया में दूसरे मज़ाहिब के दरमियान रहने के तौर तरीके क्या हैं। आखिर क्या वजह है कि मुसलमानों की एक अक्सरियत अपने मुल्कों में तो मुंह फाड़ कर, बल्कि गले फाड़ कर इस्लामी निज़ाम चाहती है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है अपनी आल औलाद समेत मुस्लिम मुल्क से निकल कर यूरोप में जा बसती है। चंद बरसों में जब वहाँ माशी आसूदगी हासिल होती है तो फिर उन्हें वही मोहब्बत दीन का दौरा जो है ना वो पड़ जाता है। सवाल ये है कि अगर शरई निज़ाम और शरई ज़िंदगी इतनी ही अच्छी है तो भाई अपने मुल्क से आप गए क्यों? और अब दूसरे मुल्क में रहकर जो हकूक़ आप अपने लिए मांग रहे हैं वो हकूक़ आप अपने मुल्कों में दूसरों को देने को तैयार क्यों नहीं है, बल्कि वो सियासी, समाजी और जमहूरी मुआशी हकूक़ उनके अपने मुल्कों में क्यों लोगों को मैसर नहीं है? हमारी तारीख़, यूँ कह लीजिए मुस्लिम तारीख़ का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर हम गौर से देखें तो शख्सियत परस्ती की गिरदी खड़ी है। नज़रिया साजी की, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि नज़रिया है या नहीं है, लेकिन नज़रिया साजी अगर कोई नज़रिया है तो उसकी कभी कोई कोशिश नहीं हुई। नज़रिया साजी की अगर कोई कोशिश हुई होती तो इंसान साजी मुस्लिम माशरों में परवान चढ़ती, जो कि दस्तयाब नहीं है। मुस्लिम अहले दानिश का एक और अलमिया ये है कि जब भी कहीं कोई सेकुलरिज्म की बात करता है, सेकुलर निज़ाम हुकूमत की बात करता है, तो खट से फतवा सादर कर देते हैं कि ये तो लादीनियत है। एक नहीं दर्जनों किताबें इस मौजू पर मुस्लिम अहले दानिश ने लिखी, और उसमें सेकुलरिज्म का जो तर्जमा उन्होंने किया और फिर 100 150 सफ़े पर या 400 सफ़े में जो बहसें की, उन बहसों को पढ़कर आज के बाशऊर तालिब इल्मों को शर्मिंदगी होती है। हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या हमारे हालात हैं, किन चीज़ों से हम फरार चाह रहे हैं,
یہ ہمارے اہل دانش کو سوچنا چاہیے. انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ مذہب سے قوم نہیں بنتی، قوم بہرحال وطن سے بنتی ہے. اور کسی بھی مسلم ملک میں مختلف الخیال لوگ بس رہے ہوتے ہیں، مسلم عقیدوں کے اعتبار سے بھی اور دیگر مذاہب کے اعتبار سے بھی. اور ایسے میں اگر کسی مسلم ملک میں کسی ایک فرقے کی حکومت ہوگی، ایک فرقے کے نظام حکومت پر مشتمل حکومت ہوگی، نظام پر مشتمل، تو وہ دوسروں سے انصاف نہیں کر پائے گی. تو زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس سمت توجہ دی جائے. اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم اہل دانش ریویو کریں بہت ساری باتوں پر، اور اس امر پر غور کریں کہ کیا کسی اسلامی ملک میں انسان سازی کا بہترین نظام کیا ہوگا. کیا مذہبی نظام حکومت بہترین انسان سازی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ بہت احترام کے ساتھ میں عرض کروں، اگر یہ معاون ثابت ہو سکتا ہوتا تو بنو امیہ کے عہد میں، بنو عباس کے عہد میں، فاطمیوں کے دور میں، عثمانیوں کے دور میں 4 بڑی خلافتوں کے ادوار جن میں مسلمان سپریم طاقت رہے دنیا میں، تو انسان سازی ہو گئی ہوتی. آج مسلمانوں کے ہاں انسانیت ہوتی، جو کہ ہے نہیں. تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان سازی کیسے ہوگی اور انسانوں کی طرح کرۂ عرض پر اور اپنی اپنی جغرافی حدود میں کیسے رہا جا سکتا ہے. خدا حافظ.